जय हिंद। ये तस्वीर है भारत के गौरव गाथा की, ये तस्वीर है भारत के सम्मान की, ये तस्वीर है हिंदुस्तानी महिला की हिम्मत की। इस बार एक औरत ने थाम लिया है राष्ट्र की सेवा का परचम, जिसकी कहानी भारतीय इतिहास अपने गौरव गाथाओं में लिखेगा। कंधों पर लगाए गए राष्ट्र के सुरक्षा के 2 सितारे, माथे पर लगा अशोक स्तंभ और दिल पर वही जज्बा जिस जज्बे से उनके पति ने राष्ट्र की सुरक्षा के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं पुलवामा अटैक की। पुलवामा हमले में शहीद विभूति ढौंडियाल को देश आज भी नहीं भूला और उनकी पत्नी का त्याग जो देश सेवा में उन्होंने दिया, यही वजह है कि शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी निकिता कौर ढौंडियाल आज भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई है। मेजर विभूति 2019 के पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। जब देश सेवा में मेजर विभूति जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस वक्त पति की शहादत के बाद 37 साल की निकिता कौर ढौंडियाल ने तय कर लिया था कि वह भारतीय सेना में शामिल होंगी। पिछले साल वुमेन एंट्री परीक्षा पास करने के बाद चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और 29 मई को भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई है। भाई मेजर विभूति ढौंडियाल जो हैं अपने उत्तराखंड में देहरादून के रहने वाले हैं और 10 महीने पहले ही उनकी निकिता से शादी हुई थी। भाई मेजर विभूति ढौंडियाल सेना में 55 आरआर राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। मेजर विभूति को 55 से ही भारतीय सेना में शामिल होने का जुनून था। भाई मेजर विभूति के सहज को देखते हुए मरणोपरांत शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। भाई मेजर विभूति ढौंडियाल की शहादत के बाद जब उनका शव उनके घर लाया गया, तब निकिता ने कुछ शब्द कहे। वो शब्द क्या थे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपके जैसा पति मुझे मिला, मैं बहुत सम्मानित हूँ। मैं हमेशा तुमको प्यार करती रहूँगी विभू, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आई लव यू। और जय हिंद उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद कहा उन्होंने, आप मुझसे झूठ कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप मुझसे नहीं बल्कि अपने देश से ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे इस बात पर गर्व है। और मीडिया को बताते हुए निकिता ने कहा, मैं कोई बेचारी नहीं बल्कि एक बहादुर शहीद की पत्नी हूँ और उन्होंने अपने पति की शहादत पर गर्व है। और उसके बाद वह भारतीय सेना का आज बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई है। तो ये बहुत गर्व की बात है। जय हिंद।